नमस्कार दोस्तों, दिस इज शिवकेश पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मैथ्स एक्सपर्ट। आज मैं टूटते हुए रिश्तों पर एक बात करना चाहता हूं। नाम आपने सुना होगा माहिल का, जो चुगलियों के लिए जाने जाते थे। उनके पुत्र अभय की जब शादी हुई तो तब के टाइम में एक रिवाज था कि जो राजा अपनी पुत्री की शादी किसी राजा के बेटे से करता था तो पहले वो उससे लड़ता था कि ये हमसे सैन्य बल में कहीं बेहतर हैं या नहीं है। तब वो अपनी पुत्री की शादी उस राजा के पुत्र से करता था। होता क्या है कि अभय की शादी के लिए माहिल जाते हैं और माहिल की उस समय चुगलियों की वजह से अपनी बहन, जो उनकी 3 बहनें थी, आपको पता होगा, उनसे नहीं बनती थी। होता क्या है, यहां पर ये लोग पहली ही लड़ाई में कैद कर लिए जाते हैं। अभय भी कैद हो जाते हैं, माहिल की पूरी सेना कैद हो जाती है। इधर क्या होता है, शाम का वक्त होता है और वो जो राजकुमारी है, क्योंकि राजकुमारी अभय से बहुत प्यार करती थी, तो वो अभय से मिलने के लिए उस खंदक में जाती है। खंदक दोस्तों एक कमरा टाइप बना दिया गया होता था पहले, और उसमें कैद कर दिया जाता था। हाथ में हथकड़ियां, बेड़ियां लगा दी जाती थी पैरों में, और उसमें बंद कर दिया जाता था और कई लोगों का पहरा कर दिया जाता था। क्योंकि राजकुमारी थी तो उसने कुछ मोहरें असरफी दी वहां के जो सुरक्षा गार्ड थे, और उन्होंने उसको जाने दिया। अभय से पहुंचती है। अभय से पहुंचते ही बहुत सारी बातें होती हैं और उनकी प्रेयसी, जो होने वाली पत्नी है, वो कहती है कि हम लोगों का कैसे मिलन होगा, कैसे विवाह होगा। तो बातों ही बातों में दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं और बातों ही बातों में वो कह देती है कि क्या कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार नहीं जो इस समय हमारी सहायता करे। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसा कोई स्ट्रांग रिश्तेदार नहीं जो सैन्य बल में इस टाइम हमसे बहुत बेहतर हो और हमारी सहायता करे। दोस्तों बताना चाहूंगा, जब बात रिश्ते की आती है ना, हमारी रिश्तों में बिल्कुल ना बने, लेकिन जब कभी अलग जगह हम बैठते हैं, तब जब बात रिश्तों की आती है ना, तो लोगों को क्रोध आ जाता है। एकदम से लगता है कि ऐसा कैसे है। अभय को भी लगा, क्योंकि रिश्तेदार बहुत बड़े बड़े थे। उनके जो पिताश्री माहिल थे, उनकी चुगलियों की वजह से बनती नहीं थी। अभय ने कहा ऐसा नहीं है, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, ऐसे देश दुनिया में नहीं होंगे। और सुने कि कैसे रिश्तेदार हैं और क्या कहा अभय ने उससे। एक बुक से मैं पढ़ता हूं। अभय ने कहा कि जहां जहां ब्याही बुआ हमारी, जहां जहां ब्याही बुआ हमारी, गरुहर नातेदार हमार। और एक तो ब्याही है मोहबे में, जहां पर बसें रजा परिमाल। आल्हा उदन तिनके घर में, चिंता जिन्हें काल की नाए। और दूसरी ब्याही है दिल्ली में, फूफा खास पिथौड़ा राय। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान हमारे सगे फूफा हैं। और दोस्तों रिश्ते में यही होता है, जब लोग कोई बात चलती है ना, तो हम कहते हैं वो पेट्रोल पंप देख रहे हो, फूफा जी हैं हमारे। या फिर वो 5 मंजिली इमारत जो देख रहे हो, मामा है अपने। इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा ऐसी ऐसी जगह रिश्तेदारी है महोबा में, जो काल को भी जीत सकते हैं, और पृथ्वीराज चौहान तो सगे फूफा हैं हमारे। तो उसने कहा कि फिर दिक्कत क्या है। उसने कहा बनती नहीं है। आजकल दोस्तों ये बहुत देखने में आ रहा है कि बनती नहीं है। आपकी अपनी सगी बहन से नहीं बनती है, आपके अपने सगे भाई से नहीं बन रही है, सगी बुआ से नहीं बन रही है, सगे मामा के साथ नहीं बन रही है। शादी में जाइए, बहुत सारी आप गैदरिंग कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, और कई बार देखने को मिलता है कि आपका सगा भाई नहीं है। कई बार देखने को मिलता है कि आपकी सगी बुआ नहीं है। दोस्तों हम कितना भी आगे क्यों न निकल जाएं, लेकिन ये रिश्ते सहेजने चाहिए शायद इंसान को। इमोशनल इसके साथ मेरा इसलिए भी जुड़ा हुआ है क्योंकि उस राजकुमारी की बुद्धिमत्ता देखिए। उस राजकुमारी ने क्या किया, तुरंत एक कागज लिया और लिख दिया। बनती नहीं है तो क्या हुआ, ये रिश्ते कहीं दूर होते हैं। उसने लिखा, बोला, पूछा अभय से कि पता बताइए, और कहा श्रीमान फूफा जी नमस्ते, हमसे कुछ गलतियां हुई और हमने आपको नहीं बुलाया। अब हम लोग यहाँ फंस गए हैं, यहाँ मैं बंधक हूं और हमारी रक्षा की जाए। और कहां कहां भेज दिया, एक भेज दिया महोबा, दूसरा भेजा दिल्ली, और तीसरा भेजा कनवज। 3 बुआ, और तीनों बेहतरीन। वो जो उस समय के महान कलाकार, जो महान लड़ने के लिए, पृथ्वीराज चौहान तो हिंदू सम्राट, आप जानते हैं, शब्द वेदी बाण वहीं से चला देते, शब्द पे तो राजा का सर्वनाश हो जाता। तुरंत
उसने लिख के भेजा कि हमारी मदद कीजिए, और तुरंत सारे लोग आए। इधर से आला उदन परमाल अपनी फौज लेकर के पहुंचते हैं और इधर से दिल्ली से एक भेज देते हैं, और उधर लाखन राणा जो कनवज का था वो अपनी सेना भेजता है, और यहां आकर के राजा का मान रखते हुए उनकी सेना को कैद कर लेते हैं, एक एक सेना को। और फिर राजा से कहते हैं कि देखिए हम लोगों का बल आपने देख लिया, और सब हंसी खुशी शादी होती है। और रिश्तेदार की भी बहुत तारीफ होती है कि इनके बुआ के लड़कों ने इनको जिता दिया, यहां से लेकर के गए। और जब रिश्तेदार आपके आकर के और आपकी मदद करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, सिर्फ अच्छा लगने के लिए आप जाइए। किसी की शादी हो, अगर आपका खास रिश्ते में है तो जरूर जाइए, उसको अच्छा लगता है इसलिए जाइए। गिफ्ट दीजिए न दीजिए अलग बात है, लेकिन जाइए अवश्य। मेरे इस मैसेज को आपके सब्सक्राइब या लाइक की जरूरत नहीं दोस्तों, लेकिन आप समझ जाएंगे, यही बहुत होगा। जय हिंद, जय भारत।